आप सबको मेरा नमस्कार हो। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक आनंद की परिभाषा सुनाई थी कि आनंद किसे कहते हैं और आनंद क्या होता है। उसी के आधार पर मैं आज आपको शिव जी का विवाह के बारे में छोटी सी कथा सुना रहा हूँ। तो जब सती माता यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, जब दक्ष अपना यज्ञ करा रहे थे, उस यज्ञ मंडप में दक्ष ने शिवजी को न्योता नहीं दिया था। माता पार्वती बिगर निमंत्रण के वहां पहुंची। सभी देवताओं ने उठकर शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती जी ने किसी पर दृष्टि नहीं डाली, दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष ने मुख मोड़ लिया। सती जी को यह शंका हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की पूजा हुई है, परंतु शंकर भगवान को एक सुपारी तक यानी उनके नाम से कोई आसन या उनका आवाहन नहीं किया गया है। सती जी को पति देव का अपमान असह्य लगने लगा, बहुत बुरा लगा। जो यज्ञ स्वस्वरूप नहीं है वह सब समान ही है। हमारे शंकर भगवान भी बगैर सती माता के अगर नहीं है तो वो सब हैं। उनके अंदर जो शक्ति है उसको कहते हैं पार्वती माता। अब उसे चाहे अब अलग पार्वती बना लो, कुछ भी कह लो, लेकिन जो भगवान की शक्ति होती है वही औरत का स्वरूप माना जाता है। भगवान कोई भी हो, बगैर शक्ति के भगवान नहीं। सती जी की आंखें लाल हो गईं, केस फैल गए। सती जी ने यह बड़ा दिव्य बात कही कि तुम शिव के साथ बैर करते हो। ज्ञानी पुरुष शिव जी को आराधना करके महान होते हैं। काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को क्या समझ सकते हैं। शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, भक्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। पिताजी, तुम जो शिव जी की निंदा करते हो यही अच्छा है, अन्यथा तुम्हारा विनाश किस प्रकार संभव हो। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ईश्वर एक है, दो नहीं हैं। कोई भी जीव या कोई भी योनि हो, उसका संबंध या शादी करते हैं उसी के अनुरूप करते हैं। इंसान हो तो नारी जाति की और जानवर हो तो अपने वो जानवरों का साथ उनका होता है। ऐसे ही भगवान एक ही है। अगर भगवान की शादी हम करेंगे या रचवाएंगे तो दूसरा भगवान हमें चाहिए, क्योंकि भगवान एक है, दो भगवान कहाँ से आए। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने जो ये कुछ किया है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, यह सब भगवान की माया है। भगवान कोई शादी नहीं करते, उन्होंने सिर्फ शादी करके यह बताया है कि अब आप शादी करते हो, उसको कैसे निभाना है, कैसे चलना है। हम यह नहीं समझ बैठे कि भगवान ने भी तो शादी की थी। ऐसा नहीं। भगवान ने अपने ही शरीर से दो रूप बना दिए, एक औरत का और एक नारी का, और उन्होंने शादी करके सारी बात हम मनुष्य जीव को समझ आई है। अंधकाल में सती जी ने क्रोध छोड़ दिया, पद्मासन जमाया, प्राण अपान को समान में मिलाया। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हमारे शरीर में 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। तो माता पार्वती ने प्राण अपान को समान में मिलाया और कंठ में से ऊपर खींचा, मन के साथ मन को प्राण में लीन किया, क्योंकि प्राण मन और इंद्रियों को लेकर चलता है। जब प्राण निकलता है तो मन इंद्रियों को लेकर भी प्राण के साथ हो लेता है।
जब इंद्रिय प्राण मन के साथ हो जाता है तो प्राण निकलने के बाद वो शरीर खाली हो जाता है, यानी उसका अंत हो जाता है। तो प्राणपति शिवजी का ध्यान किया। सती जी महान योगिनी हैं। अंतिम संकल्प किया, जन्म जन्मांतर तक शिवजी ही मेरे पति हों। मैं पतिव्रता हूँ, परंतु पति की आज्ञा को मैंने भंग कर दिया। अब इस बार शरीर को मुझे त्याग देना है। सती जी ने अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से ही अग्नि प्रकट हो गई। माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी कैलाश पर गए। शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे। तो अंगूठा ब्रह्म है, अंगूठे के पास जो उंगली है वह जीव है। बाकी की 3 उंगलियां सत्व रज तम ये 3 गुण की हैं। यानी यहाँ पर एक सामुद्रिक शास्त्र का भी उल्लेख कर दिया गया है। हमें अगर थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना है किसी के बारे में तो सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करें तो कुछ पता लग सकता है। सारा ज्ञान तो हम सीख नहीं सकते, क्योंकि सर्वस्वरूप ज्ञान के परमात्मा तो नारद जी ब्रह्मा जी हैं। उनको पूर्ण ज्ञान होता है। ज्योतिषी का किसी का हम पैर देख करके बता सकते हैं कि यह आदमी किस स्वभाव का कैसा है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि किसी औरत या आदमी का पैर देख करके आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जीवन कैसा रहेगा। अंगूठा मोटा होना चाहिए और जो उंगली होती है वह उसके बराबर हो, और जो 3 उंगलियां हैं उसके आकार से गोलाई में लिए हुए हों। 5 उंगलियां आपस में मिली हुई होना चाहिए। ब्रह्म जीव और 3 गुण आपस में मिले हों। वह आदमी स्वभाव का ठीक होता है, उसका जीवन भी सही निकलता है। अगर ये किसी नारी या नर का पैर चौड़ा है और उंगलियां छोटी बड़ी हैं, क्रम से गोलाई में नहीं हैं, तो उसका जीवन अंधकार में होता है। यह सभी रचना हमारे प्रारब्ध वश ही होती है, इसमें उसका कोई दोष नहीं। जिस जीव ने जो कर्म किया है वही भगवान हमको दे करके भेजते हैं। तो नारद जी कैलाश पर गए। शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे। तो इसके बाद नारद जी वहाँ आकर रोने लगे। शिवजी ने रोने का कारण पूछा तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुछ हो गया था, नारद जी ने उसकी कथा कही। सुनकर शिवजी ने इस हास्य किया। शिवजी को सुख अथवा दुख होता नहीं, क्योंकि वो तो आनंदमय है। मैंने आपको अभी आनंदमय की परिभाषा बताई थी। भगवान हमेशा आनंदमय रहता है। मनुष्य रूप को आनंद कभी कभी मिलता है तो आप मान लो कि हमारे पास भगवान खड़ा हुआ है, हमारे नज़दीक है। वैसे भगवान हमारे अंदर रहता है, लेकिन आनंद का सुख कभी कभी होता है तो समझो कि वह हमारे नज़दीक ही है। सती जी को प्रज्वलित होने की शक्ति शिव जी को दी हुई तो थी। शिव शक्ति को अन्य कोई भी जला सकता नहीं, क्योंकि यह जो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था, यह शक्ति भगवान शंकर ने ही दी थी। अपने शरीर को कोई किसी तरह नहीं जला सकता। तो नारद जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने के लिए कहा। शिवजी ने मना किया। शिवजी को क्रोध आता नहीं। शिवजी को यदि क्रोध आ जाए तो संचार बच नहीं सकता। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपके गणों को भी पीटा गया है। उस समय शिवजी को थोड़ा क्रोध आया तो शिवजी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र को रौद्र देखकर नारद जी घबराने लगे। तो शिवजी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि प्रलय का यह समय नहीं है, दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने शिवजी की आज्ञा का
अविलंब पालन किया, दक्ष का माथा काट डाला और यज्ञ को विध्वंस कर डाला। तो देवताओं ने शिवजी की स्तुति की और शिवजी क्रोध भूल गए। यज्ञ मंडप में पधारे, दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया। तो दक्ष प्रजापति ने जीवित हुए, उन्होंने शिवजी की स्तुति की और यज्ञ परिपूर्ण करवाया। हरिद्वार के पास कनखल जहाँ है, वहाँ एक दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया था, उसी को दक्षेश्वर कहते हैं। सती जी हिमालय में पार्वती के रूप में प्रकट हुई। केदारनाथ जाते हुए गौरी कुंड आता है, उस स्थान पर पार्वती जी ने अलौकिक तपश्चर्या की और पार्वती का दृढ़ संकल्प रहा। देवताओं ने शिवजी से विवाह करने का आग्रह किया। शिवजी समाधि में स्थित थे, उसी समय उन्होंने कामदेव को भेजा। शिवजी ने कामदेव को जला डाला। शिवजी ने विवाह के पूर्व ही कामदेव को जला डाला। तो शिवजी को समझ आकर देवता हिमालय के पास गए और पार्वती जी का शिवजी के साथ विवाह निश्चित हुआ। शिवजी की बारात जुड़ी। नारायण भगवान को बहुत इच्छा थी कि आज शिवजी मेरा श्रृंगार धरें। उन्होंने शिवजी से कहा, अपना बागंबर मुझे दो और मेरा पीतांबर तुम पहन लो। शिवजी ने कहा, मैं शरीर का श्रृंगार करता नहीं, भस्मांतर शरीरम, यह शरीर तो भस्म है, यह जीव उसको बहुत संभालता है, परंतु एक दिन भस्म हो ही जाता है। शिवजी शमशान में विराजते हैं। शमशान ज्ञान भूमि है, वैराग्य भूमि है। तुम दिन में 2-3 बार अवश्य स्मरण करो, यह शरीर शमशान में जाएगा और भस्म बनेगा। विवाह के लिए जाते समय शिवजी ने तो बागंबर को ही धारण किया, गले में और हाथों में सर्प धारण किए। शिवजी उस आनंद स्वरूप में स्थित हैं जहाँ दुख नहीं, सुख नहीं, अपमान नहीं। अंत में नारायण भगवान ने नारद जी से कहा, शिवजी श्रृंगार करें, ऐसी कोई युक्ति करो। नारद जी हिमालय गए। वहाँ की शोभा अलौकिक है। हिमाचल राज तथा मैना रानी ने स्वागत किया। नारद जी ने पूछा, कन्या किसे अर्पण कर रहे हो? रानी ने कहा, बहुत बड़ा देवता है। तो नारद जी हंसने लगे। मैना जी से उन्होंने पूछा, अपने जमाई को तुमने देखा है? मैना जी ने कहा, नहीं। तो नारद जी ने कहा कि चलो मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ। तो बारात जिस मार्ग से आ रही थी, वहाँ नारद जी मैना जी को लिवा ले गए और एक के बाद एक देवता उधर से निकलने लगे। देवगुरु बृहस्पति को देखकर मैना जी नारद जी से पूछने लगी, यही जमाई हैं क्या? तो नारद जी ने कहा, नहीं, यह तो इनको पुरोहित हैं। उसके बाद इंद्रदेव आए। मैना जी ने पूछा, क्या ये मेरे जमाई हैं? तो नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो इनके मुनीम हैं। उसके बाद नारायण भगवान दिखाई पड़े। मैना ने फिर पूछा, ये जमाई हैं? तो नारद जी ने थोड़ी घुमाई, तो ये तो उनके मित्र हैं। उसके बाद शिव जी को सेना आई। कितने ही तो उसमें नंगे ही थे, नग्न अर्थात वासना रहित। शिव कृपा से वासना का विनाश होता है, यानी वासना के कपड़े, उनमें अंदर कोई वासना नहीं, वो बिगर वासना के थे, इसलिए उनको कहते हैं नग्न। उनमें कोई वासना नहीं थी, उनमें कोई वासना रूपी कपड़े नहीं थे, उनको नग्न कहते हैं। सेना के पीछे शिवजी स्वयं पधारे। नंद केसर के ऊपर विराजे हुए हैं। वक्ष स्थल पर रुद्राक्ष की माला है और राम 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 जप चल रहा है। अत्यंत शांत शिव स्वरूप है। नैना जी को यह ठीक लगा नहीं, क्या ये है मेरे जमाई? नारद जी ने कहा, तुम इनको बना कर दो, मैं कोई और वर ढूंढ के आपको ला दूंगा। मैना जी रोने लगी।
उन्होंने रनिवास का द्वार बंद कर लिया और पार्वती को लेकर अंदर बैठ गईं। बारात द्वार पर आ गई, परंतु कोई सम्मान करने को उपस्थित नहीं हुआ। शिवजी ने नारद जी को पकड़कर बुलाया और कहा, मेरी फजीते करा रहे हो तुम। मैं शिवजी नारद जी को बुलाकर कह रहे हो कि तुम मेरी यहाँ हंसी उड़वा रहे हो। तब नारद जी ने कहा, क्या कर सकता हूँ, मैंने जो कुछ किया वह नारायण के कहने से किया है, मैंने अपने आप कुछ नहीं किया। महाराज, आज विवाह का दिन है, श्रृंगार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो विवाह होगा नहीं। शिवजी ने क्षण मात्र संकल्प किया और नारायण का समस्त श्रृंगार उनके पास आ गया और शिवजी को समस्त श्रृंगार नारायण के पास पहुंच गया। यानी विष्णु भगवान का श्रृंगार शिवजी ने पहन लिया और शिवजी का कपड़े नारायण ने पहन लिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम। नारद जी को आनंद हुआ। वे दौड़ते महल में गए और दरवाजा खुलवाया। जब शिवजी का दर्शन हुआ तो मैना जी ने अत्यंत सुंदर तेजोमय स्वरूप देखा, जिसको कामना ने स्पर्श नहीं किया वही सुंदर है। मैना जी को आनंद हुआ, मेरी पुत्री भाग्यशाली है। एक क्षण मैना जी ने सोचा कि अगले जन्म में मुझे ही ऐसा वर मिले तो कितना सुंदर हो। सास जमाई का लौकिक संबंध वहाँ नहीं, जीव का शिव स्वरूप होने की इच्छा का ही है, वह घोतक है। शिव पार्वती जी का मंगल विवाह हुआ और सुंदर सिंहासन पर दोनों विराजमान हुए। और अब मैं शंकर भगवान और सती माता पार्वती को नमस्कार करता हूँ। तो यह मैंने आनंद के पीछे एक छोटी कथा सुना दी। इसके बाद आगे आप इंतजार करना और कोई नई बात लेकर आऊँगा। तो मेरी वीडियो को आप देखते रहें और उसको लाइक कर देख रहें। और अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखनी है तो पहले मेरे YouTube चैनल हरिहर शिव सिद्ध बाबा हरिहर मंदिर दिल्ली को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी वीडियो आपके पास आपके फ़ोन में जरूर पहुंचती रहेंगी। आपने मेरी वीडियो देखी, इसकी मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। हरिओम तत्सत।